नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश के 21 राज्यों में कल 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। आम चुनाव 2024 में ये पहला चरण होगा। सबकी नजरें इसी मतदान पर लगी है, क्योंकि इसी से पता चल जाएगा, संकेत मिल जाएगा कि किसकी बनेगी सरकार। 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें लगभग पांचवें हिस्से पर चुनाव होने जा रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस चुनाव में और खासतौर से इस चरण में बहुजन समाज पार्टी, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट तक सिमट गई थी, उसके सबसे ज्यादा 86 सीटों पर उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी के 77 और कांग्रेस के 56। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। 1951-52 से लेकर के और आज तक यानी 2024 के चुनाव तक उसके सफर पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि कैसे उसकी सीटें कम होती चली गई। कम सीटों पर चुनाव लड़ी और कम सीटों पर जीती। बीच बीच में अपवाद स्वरूप कुछ चुनाव में उसे जरूर सीटें ज्यादा मिली, लेकिन कांग्रेस कमजोर होती चली गई। 1951-52 में कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कितने सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, और 2024 तक क्या रहा उसका सफर, सुनिए एक रिपोर्ट। देश के पहले चुनाव 1951-52 में कांग्रेस 479 सीटों पर लड़ी थी और उसे 364 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 1957 में 490 पर लड़ी और 371 सीटें कब्जाने में कामयाब रही। 1962 में 488 सीटों पर लड़ी और 361 सीटें मिली। 1967 में 516 सीटों पर लड़ी और 283 सीटों पर जीती। 1971 में 441 सीटों पर लड़ी, 352 सीटों पर जीती। 1977 में 492 सीटों पर लड़ी, लेकिन 154 पर सिमट गई क्योंकि वो जनता पार्टी की आंधी थी। 1980 में 492 सीटों पर लड़ी, 353 सीटें मिली। 1984 में 517 सीटों पर मिली और 400 का आंकड़ा पार करके 415 पर पहुंच गई। ये वो चुनाव था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। 1989 में 510 सीटों पर लड़ी, 197 पर सिमटी। 1991 में फिर से चुनाव में देश गया, तब 500 सीटों पर लड़ी, 244 सीटें मिली। 1996 में 529 सीटों पर चुनाव लड़ी और 140 सीटों पर कांग्रेस जीती। 1998 में 476 पर चुनाव लड़ी और 141 पर जीती। 1999 में 453 पर लड़ी, 114 पर जीती और 2004 में 417 पर लड़ी, 145 पर जीती। 2009 में 440 पर लड़ी, 206 सीटें मिली और 2014 में 464 पर लड़ी, 44 सीटों पर जीती। 2019 में 421 पर लड़ी और 52 सीटों पर जीती, जबकि 2024 में सिर्फ 330 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और जो फैसला है, जो निर्णय है, वो भविष्य के गर्भ में है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1951-52 से लेकर के 2024 तक के सफर में कांग्रेस कमजोर हुई है। अपवाद स्वरूप बीच बीच में वो ज़्यादा सीटों पर लड़ी, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि ज़्यादा सीटों पर लड़ने पर नतीजे खराब आए, और उसी का हवाला दे रहे हैं जयराम रमेश। तो जैसा कि आपने सुना, इस चुनाव में क्या होने वाला है, कितने उसके कैंडिडेट खड़े हैं। 330 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसको भी लेकर के इंडी गठबंधन में बहुत बड़ा रिफ्ट हुआ। पार्टनर है इंडी गठबंधन की ममता बनर्जी, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को 40 सीटें नहीं मिलेगी। वो चाहती थी कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस 330 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी को लेकर के रिफ्ट हो गया। वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में 2 सीटें कांग्रेस को देना चाहती थी, कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई और अभी भी द्वंद्व बना हुआ है। ठीक इसी तरीके से और जो गठबंधन के सहयोगी है, जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में समझौते के तहत, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के साथ, और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में किस तरीके से सीटों को लेकर के क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस का रिफ्ट हुआ, ये सब ने देखा। बिहार में महज उसे 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा और उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर। यह बात अलग है कि कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, राहुल गांधी के सलाहकार हैं, उनकी यात्रा में आगे आगे चलते हैं जयराम रमेश, वो इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बताते हैं। कहते हैं कि 2004 का चुनाव याद कीजिए,
जब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इंडिया शाइनिंग के नारे पर वक्त से पहले चुनाव मैदान में कूद गई थी और नतीजा ये हुआ कि बुरी तरीके से हार गई थी। कांग्रेस 218 सीटें जीतने में कामयाब हुई और उसने सरकार बनाई न सिर्फ 5 साल तक बल्कि एक और चुनाव जीत करके 2014 तक यानी 10 साल तक कांग्रेस ने सरकार चलाई थी। और ये बात सही है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होती चली गई, क्षेत्रीय दल हावी होते चले गए, वो कम सीटों पर चुनाव लड़ी, कम सीटें जीत पाई और कुछ न कुछ तो बहाना चाहिए। सो जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमारी रणनीति का हिस्सा है, बेशक हम कम सीटों पर लड़ें, सीटें ज़्यादा पाएंगे। और उन्हीं के गठबंधन के सहयोगी कह रही हैं कि आप 40 तक नहीं पहुंच पाओगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।